हमारी पार्टी के काफ़ी मिनिस्टर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो ऐसा नहीं है दैट हमारी पार्टी ने कभी लोगों को सर्व नहीं किया। दोस्तों, इश्क मुर्शिद ड्रामा जो है अब वो अपनी ऐसी स्टेज पर पहुंच चुका है जहां पर जाके मज़ीद हम जो है अब इस ड्रामे को वो वाला जो फिलर जो हम इंजॉय कर रहे थे उस लेवल का अब हमें फिलर नहीं आ रहा। और आज की जो एपिसोड है, अगर वो आप लोगों को कुछ किसी हद तक बोरिंग लगी है, या अगर आप लोगों का भी दिल करता है कि अब इस ड्रामे को ख़त्म हो जाना चाहिए, मज़ीद कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा जिन जिन पॉइंट्स ने इस ड्रामे को बोर किया। और मेरी नज़र में इस ड्रामे की जो आज वाली जो एपिसोड है वो लास्ट एपिसोड होने वाली थी, और क्या एक्सपेक्टेड 3 एंड्स हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इस तरह के एंड दिखा दिए जाएँ तो आज की जो एपिसोड है वो ख़त्म होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की जो एपिसोड है उस एपिसोड में ऐसे बहुत सारे सीन हैं जिनको मेरे ख्याल में इन्होंने रीकैप्चर किया। ये इस ड्रामे का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जो डायरेक्टर है और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ना जाने क्यों इस ड्रामे को ड्रैग कर रहे हैं। अच्छा खासा एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा था जो कि छा जाने वाला था। 2024 जो है उसके टॉप 5 ड्रामों में कहीं टॉप 1, 2, 3 में इस ड्रामे को रैंक करना चाहिए था, लेकिन इसको इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्रैग किया जा रहा है कि अब ये ड्रामा जो है अपनी ब्लॉकबस्टर जो लिस्ट है उससे मुझे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। भाई देखो, आप लोगों ने मतलब अजीब से किस्म के आज के एपिसोड्स के सीन दिखाए हैं कि जो सुलेमान है वो अब अचानक से उसका माइंड बन गया और वो फिर उसके अब्बा जो है शाहमीर सिकंदर के जो अब्बा हैं उनके पास चले आए, और ये वो क्या अपने बच्चों का ख्याल आ गया। एक एपिसोड पहले तो आपको ख्याल आ नहीं रहा था, एक एपिसोड तो पहले तो आप डर गए थे, अब पता नहीं फिर कैसे वो शिब्रा ने कन्विंस किया या जो भी हुआ आप आए, और फिर फ़ौरन ही शाहमीर सिकंदर के जो अब्बू हैं वो भी मान गए कि भाई ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद उनकी जो शादी है उसको बस वो दिखाया गया कि भाई शादी हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सारे सीन्स ऐसे थे जो कि सेंसलेस हैं, जिनके कोई सेंस आज की जो पूरी की पूरी एपिसोड है वो मुझे बिल्कुल सेंसलेस लगे कि भाई क्या रहे हो। ड्रामे का कोई सर पैर आप लोगों ने कुछ छोड़ा है, कर क्या रहे हो। मेरी नज़र में इस ड्रामे का जो एंड था वो ये हो सकता था, इन्होंने जो सीन जो एंड में दिखाए हैं, यानी वो जो फजल बख्श है वो इसे अपने गांव में ले गए और वहाँ जाके फिर ये जो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बिल्कुल भाग चुके हैं और मतलब वहाँ जाके एंजॉय कर रहे हैं। तो इसका एक एंड आज की जो एपिसोड है उसका एक एंड बड़ा ज़बरदस्त हो सकता था कि ना तो अब सुलेमान मान रहा, यानी कि शिब्रा का अब्बू मान रहा है, ना ही जो है वो शाहमीर सिकंदर के जो अब्बा हैं वो मान रहे हैं। तो भाई दोनों नहीं मान रहे, शिब्रा और जो शाहमीर है, इन दोनों को चाहिए था ये इस तरह का एंड दिखाते हैं कि इन दोनों ने भाग के शादी की और फिर ये फजल बख्श के गांव में जाके उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहाँ जाके इनकी शादी हो रही है। और एक तो ये एंड दिखाया जा सकता था कि वो कट ऑफ हो गए और फिर दोबारा उसने सियासत में एंट्री मारी है। चलें जी, ये भी आप लोगों ने नहीं दिखाना, तो फिर ये एंड दिखाया जा सकता था कि इन्होंने भागकर शादी की है और उसके बाद जिस तरह से वो जो दूसरी लड़की है महरीन, उसके जो अब्बा हैं जिसको इस लेवल का बुरा आदमी दिखाया गया है कि वो अपनी बेटी की खातिर किसी का मर्डर कर सकता है, कुछ बुरा कर सकते हैं। तो ये एंड दिखाना चाहिए था आज के एपिसोड में कि बिलाल अब्बास यानी कि जो शाहमीर है और जो शिब्रा है उन्होंने भागकर शादी की है, और अब चूँकि महरीन को धोखा दिया है बिलाल अब्बास ने या शाहमीर ने, तो अब शाहमीर को वो मरवाने की कोशिश करता और इस कोशिश में वो जो शिब्रा है शिब्रा को मरवाने की कोशिश करता और इस कोशिश में शाहमीर मारा जाता, शाहमीर की डेथ हो जाती। तो ये उस किस्म का ड्रामा बन जाता जैसे किसी दौर में हम लोगों ने मेरे पास तुम हो देखा था और दानिश मर गया था। वो भी नहीं करना था। तो भाई थर्ड एंड ये था कि आप शिब्रा को ही मरवाना चाहते थे और शिब्रा ही मर जाती, तो शिब्रा ही ख़त्म हो जाती, तो अब ले दे के किसी न किसी तरह इसको इस महरीन के साथ अटैच किया जा सकता था। बहरहाल या फिर इन दोनों की हैप्पी लाइफ दिखाई जा सकती थी, या किसी एक को मारा जा सकता था, दोनों को मारा जा सकता था, कुछ ना कुछ ऐसा करके अब इस ड्रामे को क्लोज़ कर देना चाहिए था। मज़ीद कोई क्वेश्चन बचता नहीं। अब जिस तरफ ये ड्रामे को ले गए, यानी आई थिंक अब जो आने वाली जो एपिसोड है एपिसोड 27, अब जिस तरफ ये ड्रामे को ले गए हैं ना, वो फिर वो जैसे वो इंडिया के ड्रामे होते थे स्टार प्लस वाले, इन्होंने उस तर्ज का इस ड्रामे को बना दिया। यानी अब वो जो इसके अब्बा है वो एक सास का किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ से महरीन वो सास बहू वाली गेम चला रही है, वहाँ से जो महरीन के अब्बा है वो सास बहू वाली गेम चला रहे हैं। यानी अभी हम इनकी शादी होने देते हैं लेकिन हम इस शादी को चलने नहीं देंगे। भाई ये कोई बात है कि ड्रामे को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। यानी अब जो आने वाली एपिसोड है उनमें आपको दिखाया जा सकता है कि जो शाहमीर है इसको ये लोग यूज़ करेंगे पार्टी को बिल्डअप करवाने के लिए, और
पार्टी की स्ट्रेंथ बनाने के लिए, हुकूमत में आने के लिए शाहमीर को यूज़ किया जाएगा। शाहमीर को यूज़ करने के बाद मेरे ख्याल में हो सकता है कि फिर जो है शिबरा से इसकी दूरी करवाई जाए, फिर शिबरा को मरवा दिया जाए। बहरहाल इस ड्रामे का कोई क्वेश्चन बचता नहीं था, लेकिन अब इसको ड्रैग किया जा रहा है। आज की जो एपिसोड है उसमें भी काफ़ी सारे सीन ड्रैग किए गए हैं जिनको फजूल में ऐड किया गया है। उस कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए गए हैं। और एक बात पर मैं हैरान हूँ कि ये जो OST इनका एक खूबसूरत किस्म का जो OST था, तेरा मेरा है प्यार अमर, तो चाहे तो कदमों में सर रख दूँ, ये इतना हिट हुआ, इसने इतनी फेम हासिल की। लेकिन अब इस OST को छोड़ कर नए नए OST घुसाए जा रहे हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है और जिनकी कुछ समझ ही नहीं आ रही, जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कभी लगता है कि इस ड्रामे को ख़त्म हो जाना चाहिए था, तो आप प्लीज़ जो है कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या हम लोग सही सोच रहे हैं। और अगर आप लोगों का ये है कि नहीं जी हम तो इस ड्रामे को देखना चाहते हैं, इसकी अभी 30, 35, 40 एपिसोड होनी चाहिए और हम बस इस ड्रामे से निकले ही ना, तो फिर भी आप कमेंट में बताएं कि आपका क्या दिल कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल जो रॉ वसीम रिव्यूज़ है उसको सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने खई ड्रामा नहीं देखा तो खई ड्रामे पर भी मैं रिव्यू दे चुका हूँ कि खई ड्रामा आप लोगों को क्यों देखना चाहिए, वो रिव्यू भी जाके आपको देखें। और अभी एक रिसेंट जो ड्रामा आया है जिसने मैं कहता हूँ ड्रामा इंडस्ट्री में आग लगा के रख दी है, वो आपका हो सकता है अब्दुल्लापुर का देवदास। उसमें हमारे पास जो है बिलाल अब्बास हैं, सारा खान है, इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की केमिस्ट्री दिखाई गई। अब्दुल्लापुर का देवदास 1 या 2 दिन में मैं उसकी जो 10 एपिसोड आ चुकी हैं उन तमाम 10 की 10 एपिसोड्स का रिव्यू देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरे रिव्यूज़ देखते रहें और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है या आप लोगों को लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बताएँ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।